देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अगर मैं आपसे पश्चिम की बात करूं, साउथ की बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा दखल साउथ में कभी नहीं रहा। बंगाल कहते तो पश्चिम बंगाल है, लेकिन पूरब में पड़ता है। वहाँ पर 18 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को मिली तो उनको लगा यूं कि शायद ये ज़मीन हमारे लिए कारगर हो सकती है। उसके बाद वो तन मन धन और तमाम चीज़ों से जुट गए। ये भी नहीं सोचा कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ ममता बनर्जी को एक ज़बरदस्त चुनौती देते हुए उन्होंने अपनी ज़मीन को किसी भी तरीके से पकड़ना चाहा या बनाना चाहा। ममता बनर्जी ने बाहरी और अंदरूनी का कार्ड खेलते हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग बाहर निकाल दिया। लेकिन वो जो लोकसभा की सीटें 18 आई थी, उसका खुमार तो बाकी रहना चाहिए। अब जब राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्येय ये है कि पूरे भारत के अंदर राममय वाला माहौल बना दिया जाए, जिससे 2024 में उनको आसानी हो जाए। इसके बारे में तरह तरह के आरोप लगते हैं, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहे। ममता बनर्जी ने किया यह है कि उनके इस गुब्बारे में फूंक निकालने का काम किया है, पंचर करने का काम किया। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच रहे हैं या पहुँचे होंगे, तो वहाँ पर 22 जनवरी को बंगाल में सद्भाव धर्म रैली निकालने की ममता बनर्जी ने काम शुरू कर दिया। बीजेपी रंग में भंग समझ करके भड़क गई है, कोर्ट चली गई है। पूरी खबर देखें। आज तक ने छापा कि सर्वधर्म के यात्रा के नाम पर बंगाल में दंगा कराने की कोशिश। 1000 ट्रेनों के अंदर जब आप लोगों को बुला रहे हैं पूरे देश के अंदर, मेयर इंदौर का कह रहा है कि सब दुकानें बंद कर दो और सब ये हो जाए और वो हो जाए, उसके अंदर आपको क्या उम्मीद है कि कोई उसके अंदर मैं कह सकता हूँ बैड डेप टाइप के लोग नहीं होंगे? कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे जो दंगा भड़काने की कोशिश करें? एक पत्रकार तो कह रहे थे कि 1000 ट्रेनों में 4 पत्थर किसी ट्रेन में अगर मार दिए किसी ने, सभी जगह सभी कौम के अंदर इस तरह के लोग होते हैं तो होगा क्या? आप तो धर्म के नाम पर भट्टी पर चढ़ा दें देश को, लेकिन वो सर्वधर्म के नाम पर अगर मिसाल के तौर पर तमाम धर्मों के लोगों को लेकर कोई यात्रा निकाल रही हैं तो वो दंगा भड़काना चाह रही हैं। अखबार में लिखा कि सर्वधर्म यात्रा के नाम पर बंगाल में दंगा कराने की कोशिश, ममता बनर्जी पर बीजेपी का निशाना। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सर्वधर्म यात्रा निकालेंगी, जिसको लेकर बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार ने कहा कि टीएमसी वाले सर्वधर्म यात्रा के नाम पर दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार लिखता है कि अयोध्या में 22 जनवरी को कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही हैं। इसे लेकर बीजेपी ने ममता पर निशाना साधा। बीजेपी नेता दिलीप घोष, ये पहले वहीं थे ममता जी के पास, वो राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जा रही हैं, लेकिन यहाँ जुलूस निकालेंगी। चलिए खैर, आगे लिखता है अखबार दर्शकों के बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि वो क्या ही एकता करेंगी, बंगाल में खून खराबा हो रहा है, राम आपको माफ़ नहीं करेंगे। अब राम के दरअसल एजेंट भी यही हो गए हैं, किसको राम बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे, सबसे पहले इनके कान में बोल देते हैं राम जी आकर, कौन दंगा करा रहा कौन नहीं करा रहा है, सबसे पहले ये इनके एजेंट बन चुके हैं ये लोग। तो बता रहे हैं ये कि क्या एकता करेंगी, बंगाल में खून खराबा हो रहा है, राम आपको माफ़ नहीं करेंगे। जो उत्पाती रास्ते में उतरकर दंगा करते हैं उनको लेकर जुलूस निकालेंगे। चिंता तो ये होती है कि दंगाई घुसपैठिया छोड़कर इनके पास कोई है ही नहीं, यही उनकी ताकत है, उसको बढ़ावा देकर रास्ते में निकाल रहे हैं। वहीं बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार ने कहा कि टीएमसी वाले सर्वधर्म यात्रा के नाम पर बाबर के लोगों को साथ लेकर बंगाल में दंगा कराने की कोशिश करना है। बंगाल के जिस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर बाबर के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को मनाने के उनके कार्यक्रम में खलल डालेंगे। ममता ने बंगाल को जमात और उग्रवादियों का अड्डा बना दिया है। मैं आगे खबर पढ़ूं, पहले तो मैं यही बता दूं बाबर के लोग कौन हैं। बाबर के वंशज तो मुख्य योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि साहब वो तो कहीं रक्षा चला रहे हैं। ये ममता बनर्जी के साथ जो 30% मुसलमान वहाँ का जुड़ा है और बाकी वो तमाम गैर मुस्लिम जुड़ा हुआ है वहाँ, वो सारे बाबर के लोग हैं क्या? इस आदमी ने जो घोषित कर दिया कि बाबर के लोग जाएंगे, और श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कौन लोग जाएंगे? आपका तो दावा कि वहाँ मुसलमान भी जा रहे हैं, तो क्या वो बाबर के लोग नहीं होंगे? बंगाल का मुसलमान बाबर का आदमी है और प्राण प्रतिष्ठा में आरिफ मोहम्मद खान जा रहा है, तो वो राम मंदिर का अनुयायी है? बताइए। मतलब देखने की बात यह है दर्शकों कि अगर उन्होंने
हालांकि मैं इस बात को ज़्यादा सही नहीं समझता कि यात्राएं जो हैं ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। और लिखा भी है, ममता बनर्जी ने भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो है उसमें राजनीतिक लोगों का कोई काम नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं मैंने पढ़ा था, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, प्राण प्रतिष्ठा का काम नेताओं का नहीं, ममता ने कहा। तो कहने का मतलब यह है दर्शकों कि वो अगर सर्वधर्म यात्रा निकाल रही हैं और तमाम धर्मों को लेकर के, तमाम लोगों को लेकर के ये बताना चाहती कि देश में सब कुछ ऑल इज़ वेल है, तो वो तो आपको बाबर की सेना दिखाई दे रही है। लेकिन आप पूरे देश को 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इस प्रकार से भट्टी पर चढ़ा देना चाहते हैं और रात दिन गोदी मीडिया का एंकर टीवी पर यही नफरतें बिखेरने का काम कर रहा है। अरे साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, जो उसके वादी हैं पंडित महाराज वगैरह सब वो कर लेंगे। आप कौन? आप हैं कौन? आप कौन हैं? क्यों राम के एजेंट बन गए आप? बात यह है। लेकिन बात यह है कि यूं कहते हुए डर लगता है कि ये जो एजेंट बने हुए हैं, इन्होंने देश की जनता के अंदर एक समूह के दिमाग में तो दरअसल ये बात ही भर दी कि राम को हमला है। बहरहाल ममता बनर्जी का आरोप के ऊपर जो है तमाम तरह की बातें हैं दर्शकों, और बीजेपी बड़ी खिल्लाई हुई है कि हमारे रंग में भंग कैसे डल सकता है। और ये तो टीएमसी की बात है, इसलिए बीजेपी ने हाई कोर्ट में टीएमसी की रैली पर प्रतिबंध लगाने की गुहार कर दी है, केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। बंगाल, अरे मणिपुर का ध्यान कर लो भाई, मणिपुर में दंगा फिर भड़क गया है, तुम्हारा सीएम है वहाँ पर। वो मणिपुर जो है भारत का हिस्सा नहीं है। बंगाल की इतनी फिक्र करने वाले ये जो लोग हैं, आप एक काम करो ना कि आप मणिपुर पे चले जाइए, वहाँ राहुल गांधी गए, देख कर आए हालात क्या है। खैर दर्शकों, बात यह है, रोना तो उस बात का रोया जाए जिस बात का असर हो। जब खबर देने वाले की ज़ात नाम देख करके खबर सुनने लगेंगे दर्शक, तो उस वक्त कितनी भी खबरें सुना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।